सभी साथियों को जय किसान। साथियों, आज 30 मार्च है, यानी कि 31 मार्च से पहला दिन, और आज 31 मार्च की जो क्लोजिंग होती है उससे पहला दिन है। जैसा कि रोज अपने इस समय चर्चा करते हैं फसलों के भाव के ऊपर, उसी कड़ी में आज अपने चर्चा करेंगे नरमे के ऊपर, सरसों के ऊपर, जौ के ऊपर और ग्वार के ऊपर। कुछ अच्छी खबरें हैं, कुछ बुरी खबरें भी हैं। सरसों के साथियों के लिए एक थोड़ी सी सुस्ती वाली खबर है, और नरमे के अंदर भी आज गिरावट देखी गई है। ग्वार के साथियों के लिए खुशखबरी है, और जौ के अंदर भी जो है थोड़ी सी गिरावट देखी गई है। साथियों, सबको जय किसान, जितने भी भाई जुड़े हो, और सबसे पहले जो साथी वीडियो को शेयर करते हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई, आप रोज वीडियो को शेयर करते हो और सभी लोगों तक पहुंचाते हो, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग बहुत प्यार करते हो, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करता हूं कि जितनी भी पॉसिबिलिटी हो आपको सही और सटीक जानकारी दे सकूं। जो भी साथी शेयर करते हैं उनको एक बार फिर से पुनः धन्यवाद। और साथियों, आप आज वीडियो को शेयर कर दें ताकि और साथी जुड़ जाएं, फिर जो अपनी अपनी बात साथियों चालू करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ग्वार के ऊपर, क्योंकि ग्वार के बारे में काफी साथी पूछते हैं। सरसों की चर्चा सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि तब तक ज्यादा लोग जुड़ जाएंगे। आप वीडियो को ग्रुपों में आगे बढ़ा दो और साथी जुड़ जाएंगे, तो फिर अपने जो है चर्चा शुरू करेंगे। लास्ट में सरसों के ऊपर अपनी चर्चा करेंगे। ग्वार के अंदर देखिए अब तेजी बढ़ने लगी है। जैसे जैसे मैंने बोला था कि जैसे जैसे आगे अप्रैल आएगा तो एक अच्छा माहौल बन जाएगा, और आज ग्वार 6,000 से जो है पार हो गया है। एक अच्छा माहौल ग्वार के अंदर बनता हुआ नजर साथियों आ रहा है। ग्वार गम के अंदर भी तेजी है, ग्वार सीड के अंदर भी तेजी है, तो एक अच्छा माहौल बन सकता है ग्वार के अंदर। काफी सब्र किया है ग्वार के साथियों ने, उसके लिए उनके जिगरे को भाई मैं बहुत सैल्यूट करता हूं। बहुत लंबा इंतजार आप लोगों ने किया है, और देखिए बहादुरों का साथ भगवान भी जरूर देता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और ग्वार के भाव आपको अच्छे मिल जाएंगे। बहुत बड़ी तेजी तो नहीं कहूंगा, लेकिन उम्मीद है कि आपको ग्वार के जो भाव हैं वो अच्छे मिल जाएंगे। आज कुछ मंडियों में, एक दो मंडियों में जो है ग्वार ने 6200 रुपए से आगे क्रॉस किया है, तो ग्वार के भाव चल पड़े हैं। लगता है कि आने वाले समय के अंदर आपको ग्वार के भाव जो है अच्छे मिलेंगे। साथियों, ग्वार के भाव की बात करें, आदमपुर के अंदर 5,960 रुपए, रायसेनगर 6,036 रुपए, 6,000 से ऊपर बिका। यहाँ भी एलनाबाद के अंदर 6,200 रुपए, यहाँ भी 200 रुपए ऊपर बिका है आज, और टोटल 300 रुपए तेजी थी। बीकानेर के अंदर 6,012 रुपए, और जोधपुर के अंदर 6,027 रुपया साथियों ग्वार जो है बिका है। तो ग्वार के साथियों के लिए ठीक खबर है, अच्छा माहौल बन रहा है। यानी कि पिछले 2 सप्ताह से 500 रुपए ग्वार तेज हो गया है। 400 रुपए तो जेन्युइन तेज हो गया है, प्योर 400 रुपए तेज हो गया है। उम्मीद है आगे भी जो है आपको खुशखबरी साथियों ग्वार के साथियों को मिलेगी। बात कर लें जौ की, तो जौ के अंदर देखिए गिरावट आई है। और जौ के साथियों को मैंने पिछले शनिवार को एक बात बोली थी कि भाई देख लो, अच्छा भाव है। और जौ की फसल जो होती है वो गीली भी काफी होती है, उसके अंदर नमी भी काफी होती है, मतलब कि पानी होता है उसके अंदर। सबसे ज्यादा सूखने वाली फसल जो है जौ ही होती है। तो हालांकि मैं आपको सीधा नहीं बोल सकता कि आप फसल आज बेच दो या रख लो, वो तो आपको अपने विवेक के साथ सौदा साथियों करना। लेकिन एक इंडिकेशन दिया था, एक इशारा किया था कि जौ के अंदर वो जो तेजी बनी थी 3200-3400 वाली, वो एक वैसी तेजी थी जैसी एक बार ग्वार के अंदर 12,000 की 13,000 की जो है तेजी दिख रही थी। तो साथियों जौ के अंदर थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन जौ के स्टेबिलिटी भाव जो है वो 2500-2600 रुपए हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे नीचे जो है जौ जाएंगे। अभी तो खैर कटाई शुरू हो गई है, काफी मात्रा में जौ अभी बाजार के अंदर आने भी लगे हैं। गंगानगर के अंदर जौ की मात्रा काफी, आज मेरा एक खास दोस्त है उसने बताया था कि गंगानगर के अंदर जो है इतनी आवक है कि बहुत ज्यादा आवक है, और आज शायद रात को जौ लेके गए हैं। तो मतलब कि गंगानगर के अंदर काफी आवक है, तो इसका मतलब हनुमानगढ़ और जो आसपास के जो एरिया है इधर भी आवक काफी होगी। तो जौ की अब जो है आवक काफी होने लगी है, तो एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है आवक का भी। और स्टेबल भाव, जो फिक्स भाव जिसको अपने बोलते हैं, वो 2500 का ही आप लेके चलिए जौ का। बहुत बड़ी तेजी जौ के अंदर साथियों नहीं आएगी, मैंने उस दिन ही बताया था, आपको आज भी कह रहा हूं। बात कर ले साथियों जौ के भाव की, तो पीली बंगा के अंदर जौ बिका है। पीली बंगा में 2,796, सादुल शहर 2,880, आदमपुर 2500,
और गंगानगर के विजयनगर के अंदर 2700 रुपये, रायसा नगर 2691 रुपये, और एक मंडी है सादुल शहर है 2941 रुपये, इसके अंदर जौ साथियों बिके हैं। जितने भी साथी जुड़े हैं आपसे निवेदन करूंगा, एक तो अपना यूट्यूब चैनल है किसान राजा हेयर के नाम से, दिन में फसलों के भाव की अपडेट सारी अपने वहीं देते हैं साथियों। किसान राजा हेयर आप हिंदी में इंग्लिश में लिखोगे तो आप मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर, उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि दिन में आपको फसलों के भाव की जानकारी जो है वहां मिलती रहे साथियों। और एक इस वीडियो को साथियों आगे बढ़ा दें ताकि और साथी जुड़ जाएं। सरसों के अंदर एक ठीक खबर है, वो आपको खबर साथियों देंगे। बात तब तक नरमे की कर लेते हैं साथियों। देखिए नरमे के अंदर मैंने सुबह जो अपना यूट्यूब चैनल है किसान राजा हेयर, उसके ऊपर बता दिया था कि नरमे के अंदर आज भाई तेजी नहीं है। नरमा गिरावट में खुला, काफी गिरावट में खुला। ये कहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी ज्यादा एक जो है गिरावट थी। तो धीरे धीरे जैसे दोपहर हुई तो थोड़ा सा सुधार हुआ, शाम होते होते ठीक सुधार बना, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि नरमा जो है मंदा बिका है। जो नरमा 12,000 से ऊपर बिक गया है, अगर वो आज 11,800 बिक रहा है या 11,500 बिक रहा है तो साथियों नरमे के अंदर मंदा है, ओवरऑल मंदा नहीं है। नरमे के साथियों के लिए दोबारा बोलूंगा, जिनके पास नरमा पड़ा है भाई, ओवरऑल मंदा नहीं है, अच्छा है। ये भाव जो है ये अच्छा भाव है। बाकी सौदा आपको अपने विवेक से करना है। आगे आने वाले समय का भाव कैसा रहेगा इसका कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जैसे स्पिनिंग और जिनिंग मिलें अगर बंद होने लगी तो फिर हो सकता है आपको भाव के अंदर एक ड्रॉप डाउन देखने को मिले। लेकिन हाल फिलहाल में 2-4-5 दिन में जो है कोई बड़ी मंदी आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन बहुत बड़ी तेजी नरमे के भाव में नहीं आएगी। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा साथियों इस बात का अपने को। तो नरमे के भाव की बात करें, एलनावार के अंदर 11,580 रुपये, आदमपुर 10,700 रुपये, गोलूवाड़ा 11,800 रुपये, बरवाड़ा 10,230, सिरसा 11,500, पीलीबंगा 11,500, सादुल शहर 11,300, एलनाबाद 11,590 और फतेहाबाद 10,800 रुपये साथियों जो है नरमा बिका है। अब अपने बात करते हैं, काफी साथी लगभग 500 साथी जुड़ गए हैं। निवेदन आप सबसे, एक एक शेयर का बटन दबा दोगे तो काफी जो है और साथी जुड़ जाएंगे। तो एक एक शेयर का बटन साथियों जरूर दबा दीजिए ताकि और साथी जुड़ जाएं। सरसों की बात करते हैं साथियों। सरसों इस समय का बड़ा ही एक हॉट टॉपिक है, बड़ा मुख्य मुद्दा है। सरसों के अंदर आज जो बड़ी मंडियां हैं, जयपुर है, दिल्ली है, अलवर का स्टेशन है, कोटा का है, सलोनी का है, बड़े जो भी स्टेशन है, टोंक है, इन स्टेशनों के ऊपर आज 50-50, 60-60 रुपए की तेजी थी। अब ये देखने वाली बात है, बड़े स्टेशनों के ऊपर आज तेजी थी। हालांकि जब सलोनी सुबह खुला तो 50 रुपए एक बार डाउन किया गया, फिर 2 घंटे बाद उसके अंदर जो है रिपीट हुआ और वो 50 रुपए जो है सलोनी कवर कर गया। तो जो बड़े स्टेशन है उनके अंदर जो है तेजी है, इस बात में कोई शक नहीं है। जो लोकल की मंडियां हैं उनके अंदर आज काफी मंडियों के अंदर 20 से 30-50 रुपए की जो है मंदी देखने को मिली है। हालांकि सारी मंडियों में नहीं, लेकिन कुछ एक मंडियों के अंदर। अब सरसों के भाव के अंदर आगे क्या हो सकता है, इस फैक्ट के ऊपर अपने थोड़ी सी चर्चा करते हैं, क्योंकि सरसों इस समय की मुख्य फसल है। एक तो सबसे बड़ा कारण यह है कि 31 मार्च नजदीक है और 31 मार्च तक जो है अकाउंट वगैरह इनके जो होते हैं इनको रोटेट करने होते हैं, सरकार को जो टैक्स वगैरह पे करने होते हैं वो करने होते हैं, क्योंकि जो व्यापारी लोग होते हैं उनका नया साल 1 अप्रैल से चढ़ता है। ऐसा पुराने समय से अपने सुनते आ रहे हैं। एक तो वो प्रेशर है। दूसरा, आज कुछ मंडियां बंद थी, भरतपुर मंडी होगी जैसे, और कुछ मंडियां थी वो बंद थी। वो इसलिए बंद थी कि सभी ने अपने जो अकाउंट रोटेट करने होते हैं, खाते बदलने होते हैं, बही खाते बदलने होते हैं, वो जो अपने देसी भाषा में बोलते हैं। तो उस चक्कर में थोड़ा ये भी एक कहानी थी कि एक प्रेशर क्रिएट रहा और थोड़ी मंडियां भी बंद थी। टोटल आवक जो थी वो 6.5 लाख कट्टे से लेके 7 लाख कट्टे की आज आवक हुई है, क्योंकि कुछ मंडियां बंद थी। और कल भी मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी आवक जो है आपको सरसों के अंदर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि क्लोजिंग रह सकती है काफी मंडियों के अंदर। 31 मार्च की जो क्लोजिंग जो है वो रह सकती है। दूसरा फैक्ट यह है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में समझौता हो रहा है। मानवता के नाते बात करूं तो बहुत अच्छी बात है, वहां के जो जान माल है उनका नुकसान होना बचेगा। लेकिन अगर भाव पे बात करूं तो उसका एक इम्पैक्ट जो है रहेगा, इस बात में कोई भी शक नहीं है। रशिया यूक्रेन का अगर मान लो युद्ध विराम होता है तो उसका प्रभाव जो है सरसों के ऊपर साथियों रहेगा।
45,000 टन रूस से सूरजमुखी का तेल भारत ने खरीदा है। आज की खबर है, 45,000 टन रूस से तेल खरीदा है सूरजमुखी का भारत ने, जिसकी खेप चल पड़ी है या चल पड़ेगी 1-2 दिन में, और अप्रैल के लास्ट तक जो है भारत में पहुंच जाएगी। यानी कि कहानी ये है, सरकार अब ये चाहती है कि किसी भी तरीके से खाद्य तेलों की जो कमी है, जो एक नुकसान है देश को, उसकी भरपाई की जाए। क्योंकि मैंने रात भी बताया था, लगभग 40 से 42% हम लोग जो है भारत के अंदर उत्पादन करते हैं, जो खाद्य तेल है, जो तेल यूज में आता है। बाकी तेल हम लोगों को मैनेज करना पड़ता है। तो इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो ये 45,000 टन वाली खबर आज सुबह से आप सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हो, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कहानी ये है कि रशिया ने तेल इंपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट किया है, उन्होंने भेजा है भारत के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रशिया का जो हम लोग सोच रहे थे कि युद्ध का एक चल रहा है, रशिया हो सकता है कि माल भेजे कि नहीं भेजे, कहानी ये है जो दूसरी कंट्रियां, ऊपर की कंट्रियां जो बहुत ज़्यादा पावरफुल, जैसे अमेरिका होगी, जापान होगी या दूसरी कंट्रियां हैं, उन लोगों ने रशिया से अपने जो है रिश्ते हैं उनको तोड़ लिया है। रशिया को सामान बेचने के लिए अब एक ही जगह बची और वो है भारत। तो इतनी बड़ी महंगी मात्रा में जो है अब तेल रशिया भारत को नहीं देगा। अगर उनके पास जितनी उपलब्धता होगी, हालांकि उन्होंने भी अपने लोकल के जो लेवल्स हैं, जो लेवलर हैं, वहाँ स्टॉक लिमिट रखी है एक, और पहले जो अपना घर पूरा करेंगे। वही इंडोनेशिया वाली कहानी है कि उन लोगों ने नए लाइसेंस, जो व्यापारी वहाँ पे तेल बाहर के देशों को बेचते हैं, उनको लाइसेंस देने ही बंद कर दिए हैं। उन्होंने ये कहानी कर दी कि भाई हम लोग नए व्यापारी जो है बाहर जो तेल भेजने वाले उनको लाइसेंस नहीं देंगे, और देंगे तो उसके ऊपर बहुत बड़ा एक टैक्स रख दिया है। इसका मतलब कि सभी देश इस बार खाद्य तेलों की किल्लत में है और खाद्य तेलों की भरपाई होनी बहुत मुश्किल है। बात भारत की करें, बजट के अंदर निर्मला सीतारमण जी ने बोला था कि हम लोग खाद्य तेलों के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा अगर किसान को उसकी फसल का पूरा रेट मिलेगा। अभी अच्छे रेट हैं सरसों के, मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत और इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है, थोड़ा बहुत और नीचे जा सकते हैं आने वाले दिनों के बाद। यानी कि आप यकीन मानिए कि जो अगला सोमवार आएगा उसके बाद अपन लोगों को पूरी जो आवक की जो कहानी है वो पूरी फिर पता चलेगी। क्योंकि ये तो कहानी नहीं है कि 15 लाख आवक होती है इन दिनों के अंदर, इस बार 7 लाख आवक है, ये नहीं है। इस बार थोड़ा सा मार्च का एक इफेक्ट पड़ा हुआ है। जैसे 31 मार्च निकल जाएगी, 1 तारीख को मेरे ख्याल से शुक्रवार है, शनिवार आगे, फिर रविवार को छोड़ के सोमवार मंगलवार तक अपने को आवकों का जो है पूरा पता चलेगा कि आवक कितनी हो रही है। अगर जेन्युइन तरीके से आवक 9 लाख 10 लाख गट्टा होती है तो फिर सरसों के भाव यहीं स्टेबल बने रहेंगे। अगर वहां से आवक थोड़ी सा उसका लेवल ऊपर जाता है, यानी कि आप देख लो कि 12 लाख कट्टा 12.5 लाख कट्टे तक जाती है, फिर आपको थोड़ा सा 100-150 का प्रेशर एक देखने को आगे मिल सकता है। तो आवकों का ही खेल बचा है ज्यादा। जैसे ही आवक बढ़ेगी थोड़ा सा भाव के अंदर प्रेशर आएगा। बाकी बड़ा मंदा सरसों के अंदर नहीं है, ये बात तो खैर रोज आपको बोलने की साथियों जरूरत ही नहीं है। बहुत बड़ा मंदा जो है सरसों के अंदर नहीं है। कोई साथी आपको ये बोल दे कि एक दिन के अंदर सरसों 500-600 डाउन होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और सरसों एमएसपी के ऊपर बिकेगी, ये भी बड़ी एक मजाक की सी बात लगती है, क्योंकि खरीद केंद्र चालू किए हैं सरकार ने, लेकिन वहां ना तो यानी कि एक सिंपल सी बात करूं तो वहां पे अभी तक पानी के जो वाटर कूलर है वो भी नहीं रखे, क्योंकि उनको पता है कि सरकार को सरकारी रेट पे इस बार सरसों मिलने वाली नहीं है। बहुत ज्यादा जो लो क्वालिटी की सरसों होगी, बहुत ज्यादा जिसके अंदर तेल की मात्रा कम होगी, जिसको बाहर व्यापारी मान लीजिए आप 4500-4600 की बात करेगा। मान लीजिए कल को आने वाले दिनों की बात कर रहे हैं कि कल को मान लीजिए 6000 भाव आ जाते सरसों के। फिर कुछ सरसों ऐसी होती है जिसका लेवल, जिसकी कंडीशन बहुत खराब होती है, उसकी तेल की मात्रा उसके अंदर बहुत कम होती है। मान लीजिए बाहर का व्यापारी उसको 4500-4600 रुपए उसका भाव लगाता है, तो फिर वो किसान जाएगा सरकारी केंद्र के ऊपर, वहां जाके रजिस्ट्रेशन करवा के वो वहां पे बेचेगा। अन्यथा बढ़िया लेवल की सरसों सरकार को इस बार जो है उपलब्ध नहीं होगी, इस बात में कोई भी शक नहीं है। ओवरऑल बात करें साथियों तो सरसों के अंदर बहुत बड़ा मंदा नहीं है,
थोड़ा बहुत आपको आवकों का जो है प्रेशर देखने को आगे साथियों मिल सकता है। जितने साथी जुड़े हो भाई वीडियो को आगे बढ़ा देना, सारे साथी एक एक दो ग्रुपों में, ताकि और साथियों तक पहुंच जाएगी। और यूट्यूब चैनल किसान राजा हेयर जरूर सब्सक्राइब कर लेना, दिन में फसलों के भाव की जानकारी अपने वहीं देते हैं साथियों। सरसों के भाव की बात करें, जयपुर के अंदर 7200 रुपए, दिल्ली 6900, अलवर 7000, कोटा 6600, दादरी 6800, टोंक 7200, बीकानेर 6520, गंगानगर 6660, हाकुड़ 6500, निवई मंडी 7150, विजयनगर 6500, हिसार 6600, जोधपुर 6580, सिरसा 6560, पीलीभंगा 6400, नोहर 6642, पीलीभंगा 6480 रुपए बिकी है, सादुल शहर 6500 रुपए पूरे, एलनाबाद 6200, 465 आरडी 6271, और सलोनी के अंदर आज भाव 50 रुपए टूटे थे, फिर शाम होते होते उन्होंने भाव बढ़ा दिए। टोटल जो है सलोनी के अंदर 7650 रुपए का आज जो है भाव साथियों रहा है। गेहूं के साथी 4-5 साथी गेहूं के पूछ रहे थे, उनको बता दूं कि गेहूं के अंदर स्टेबिलिटी है, ना तो बहुत ज्यादा मंदी है ना तो बहुत ज्यादा तेजी है साथियों। कल सुबह यूट्यूब चैनल किसान राजा हेयर के ऊपर मिलेंगे 9 से 9:30 बजे, और शाम को यहीं मिलेंगे। तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।